नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको 6 कॉर्नर सिंधी स्टिच बता रही हूँ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है और आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से देखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से ये शेप बनाना है और फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में हमें इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन करना है। फिर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर इस तरह से हमें हर बॉक्स में, एक बॉक्स में हमें इस तरह से ट्रायंगल का शेप देना, एल शेप, और यहाँ पे हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन करना है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट बॉक्स में भी इसी तरह से कर लेंगे और यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन और यहाँ से फिर यहाँ और इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें 6 कॉर्नर सिंधी का हम ग्राफ इसी तरह से बना लेंगे और इसे हमें अपने कपड़े पर छाप लेना है। तो देखिए 6 कॉर्नर सिंधी का ग्राफ इस तरह से है और इसे हमें अपने कपड़े पर छाप लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपने कपड़े पर 6 कॉर्नर सिंधी स्टिच छाप लिया है। यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो देखिए इसके लिए जो यहाँ मेरा सबसे पहले कॉर्नर के पास मैंने अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो आपको इस कॉर्नर में राइट से लेफ्ट होते हुए हल्का सा कपड़ा आपको यहाँ पे पकड़ लेना है। फिर आपको यहाँ पे आना, तो यहाँ भी आपको इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हम यहाँ पे पकड़ लेंगे और यहाँ से यहाँ इस तरह से जो मैंने यहाँ पे भी बनाया, तो देखिए यहाँ से यहाँ मेरा ग्राफ आ रहा, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया, लेकिन हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ नीचे आ रहा, तो हम नीचे जब आएंगे तो हमें अपने नीडल को इसके नीचे से, जो मेरा ये थ्रेड है, मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है, तो हमें बस यही करना। अब हम इसके ऊपर से आएंगे और सेम इसी तरह से हमें यहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे, यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से डिज़ाइन के नीचे में आएंगे तो आपका नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा, देखिए ऐसे आएगा। और जब मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा तो मेरा जो नीडल है वो थ्रेड के नीचे इस तरह से आएगा। तो बस इसी तरह से आपको जो यह पहला स्टेप है हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेना। देखिए मैंने इसी तरह से अपना पहला स्टेप बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को, देखिए मैंने ऊपर से, देखिए नीचे से ऊपर की ओर अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ पे भी मैंने अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब मेरा यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो देखिए अब सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट स्टेप के अपोजिट करना। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ ऊपर से लेकर आ रहे थे नीडल को और यहाँ पे नीचे से लेकर आ रहे थे नीडल को, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें अभी यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और इस तरह से यहाँ पे ये जो थ्रेड है हमें यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आना है। और फिर अब हमें यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक कॉर्नर बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये नीडल इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से आएगा।
तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ठीक अपोजिट अब मेरा थ्रेड ऊपर में इस तरह से ऊपर आएगा, और जब हम नीचे आएंगे, जब मेरा ये ग्राफ नीचे आ रहा तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है। और यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर जाना। देखिए इस तरह से यहाँ पे नीचे, और ये जो पहला वाला पहले से धागा हम इसके ऊपर से आएंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और अपने नीडल को हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस सेकंड स्टेप में आपको यही करना है। ये फर्स्ट स्टेप से अपोजिट होगा। अब मेरा नीडल यहाँ पे नीचे में थ्रेड के नीचे से जाएगा, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ इसके ऊपर से आना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लिया है, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है, और यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर से आएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना, और यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए ठीक इसके नीचे मैंने अपने सुई को डालते हुए यहाँ पे निकाल लिया है। अब आपको अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, जो ये मेरा क्रॉस है देखिए, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए अब हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर जो यहाँ पे मेरा हल्का सा जहाँ पर मैंने कपड़ा पकड़ा था तो यहाँ भी इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है, और फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ पे पकड़ा था, तो बस इसके बीच से हमें, इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। आपको अभी कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बहुत सिंपल और आसान है तीसरा स्टेप। बस आपको इस तरह से अपने नीडल को हर क्रॉस के बीच से निकालना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए मैं इसे एक ही रंग से बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे, जैसे मैंने इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाला था, यहाँ पे आप दूसरे कलर का थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो इसे तीसरा और चौथा आप दूसरे कलर के थ्रेड से करिए, ये आप पे है। आप चाहे तो एक कलर के थ्रेड से करिए, चाहे आपको दो कलर के थ्रेड से भी इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से बस हर क्रॉस के बीच से निकालते हुए आपको यहाँ से यहाँ तक बना लेना। बहुत आसान है। एक बार फिर से देखिए मैंने पहला वाला थ्रेड यहाँ पे उठा लिया, फिर यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, जो ये मेरा छोटा वाला क्रॉस है, तो यहाँ भी हमें इसके बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। अब ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हम इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। जैसे आपको पता ही है कि किसी भी सीधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप बता दिया है, और मैंने अब अपने फ्रेम को इस तरह से टर्न कर लिया ताकि इसे बनाने में हमें आसानी हो। तो देखिए अब हम यहाँ से फिर से इसी तरह से, जैसे हम क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल रहे थे, तो यहाँ भी इसी क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, और ये पहला वाला जो धागा है यहाँ पे इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ भी इसी तरह से दूसरे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से जो ये मेरा पहले यहाँ पे देखिए ये इस क्रॉस में जो ये थ्रेड है, जो हम यहाँ से इस तरह से गए थे, तो हमें इस थ्रेड को यहाँ पे अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए
तो यहाँ से यहाँ के बीच में मैंने ये पहला और यहाँ दूसरा छोड़ते हुए मैंने इस तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे इस तरह से उठा लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ क्रॉस के पास जो मेरा पहला वाला धागा है देखिए इस तरह से, तो इसे भी मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। देखिए यहाँ क्रॉस पे जो मेरा पहला धागा था, जो इस तरह से एक क्रॉस है, यहाँ पे ये जो पहला धागा था इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके निकाल लेना है। तो देखिए तीसरे स्टेप की तरह ही मेरा चौथा स्टेप है, लेकिन यहाँ पे पहले से इस क्रॉस के बीच में ये यहाँ पे एक थ्रेड है जिसे हमें बाद में नीडल पे उठाना है। तो देखिए उसे कैसे उठाना मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ लेके अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 धागा है इस लाइन से इस लाइन के बीच में। तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा देखिए इस तरह से, ये पहला और तीसरा धागा मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो आपको चौथे स्टेप में बस ऐसे ही करना है। ये बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आपने इससे पहले का मेरा वीडियो देखा होगा सिंधी स्टिच का तो आपको ये बहुत आसानी से जल्दी समझ में आएगा। इसलिए आप मेरा हर वीडियो देखते रहें ताकि आपको आगे आने वाले डिज़ाइन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे भी इस नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें चौथा स्टेप करते जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें इस थ्रेड को भी अपने नीडल पे उठा लेना है ताकि मेरा ये थ्रेड अल्टरनेट हो। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। तो बस एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और जब यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने एक एक करके सब बॉक्स में इस तरह से 6 कॉर्नर मेरा जो ये सिंधी का पैटर्न था मैंने बना लिया। अब मेरा देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया इस लाइन के स्ट्रेट में। तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है, आप इसे ज़्यादा पुल नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा लूज रखा है और यहाँ पे इस तरह से हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में, तो इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को देखिए मैंने यहाँ पे अपने इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो इसी तरह से देखिए इस जो मेरा हेक्सागन का शेप बन गया है इसके बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकालते जाना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी मैंने इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ पे ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे देखिए इस तरह से उठा लिया। अब हम इस तरह से फिर से अपने फ्रेम को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इसके बीच से देखिए इस तरह से निकाल लिया है और यहाँ पे भी ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम लास्ट इसके बीच से, तो देखिए यहाँ पे हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठाते हुए
आपको अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के पास इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये 6 कॉर्नर सिंधी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसे जितना छोटा बनाएंगे ये बनने के बाद उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।